इधर देखिए, आप लोग ये दो मैप देख रहे हैं। ये मैप हमारा एशिया का है और ये मैप एक देश का है जिसे हम कहते हैं इजराइल। ये अब देखिए, ये जो इजराइल है ना, ये पश्चिम एशिया का एक प्रमुख देश है। ये आप एशिया का मैप देख रहे हैं, ये हमारा भारत है और यहाँ पर इजराइल है। ये अभी क्या हुआ है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ है। अब देखिए, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ है उसमें मुख्य भूमिका हमास की है। अब कुछ लोग ये नहीं जानते ये हमास है क्या, तो मैं आपको बता दूं, फ़िलिस्तीन का एक बहुत बड़ा ये आतंकवादी संगठन है हमास, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनकी संख्या है। बताया जाता है लगभग 20 लाख लोग हैं हमास के पास। तो कहीं ना कहीं 20 लाख लोग जब होंगे उनके पास, तो एक शक्तिशाली संगठन आतंकवादी है। और अभी वर्तमान में क्या किया है हमास ने, इजराइल को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाया है। अब देखिए, इनकी जो मेन लड़ाई की जड़ शुरू हुई हमास की और मोसाद की। देखिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। अब मोसाद और हमास के बीच जो लड़ाई हुई, तो उसका मुख्य कारण ये है कि आप ये जो मैप देख रहे हैं ना, यही है तुम्हारा पूरा इजराइल, और इसी इजराइल के अंदर आपको फ़िलिस्तीन भी मिलेगा। पहले क्या था कि ये पहले पूरा जो देश था वो फ़िलिस्तीन था, ये पूरा फ़िलिस्तीन था। लेकिन क्या हुआ कि इस फ़िलिस्तीन के अंदर दो समुदाय के लोग रहते थे, एक मुस्लिम और दूसरे यहूदी। अब देखिए, तो ये मुस्लिम क्या करने लगे, यहूदियों को परेशान करने लगे। जब यहूदियों को ये परेशान करने लगे तो यहूदी सीधा दिमाग में एक बात रख लिए कि हम इनसे तभी लड़ेंगे जब हम सक्षम हो जाएंगे। तो यहूदी क्या किए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने लगे। अच्छी अच्छी जगह जाके ये पढ़ते थे। कोई इन्हें एक थप्पड़ मार देता था ये बर्दाश्त करते थे। और जब ये पूरी तरह मजबूत हो गए, माइंडली और फिजिकली दोनों तरह से, तब इन्होंने क्या किया कि अपने ही देश के मुसलमानों के ऊपर हमला करना शुरू किया। जब यहूदी फ़िलिस्तीनी मुसलमान के ऊपर हमला किए, तो जो सऊदी अरब है वो यहूदियों का बहिष्कार किया। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तमाम कई देश ऐसे थे जो इसके पड़ोसी देश हैं, वो सब खुल के ये यहूदियों के ऊपर हमला करने की योजना बनाए। लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण, ज़्यादा दिमाग के तेज़ होने के कारण इनके पास आधुनिक हथियार, उसके बाद कुछ नई नई चीज़ों का आविष्कार भी कर लिए थे, तो जिससे वो डर गए और वो अंत में हार मान गए। 1967 में बहुत भयानक युद्ध हुआ इनके साथ। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मुसलमान थे वो समेटते चले जा रहे थे और जो यहूदी थी वो पूरे देश में फैलते चले जा रहे थे। अब देखिए, इसमें दो जगह हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक। ये जो है इसी को हम कहते हैं वेस्ट बैंक। अब देखिए, इस वेस्ट बैंक वाले एरिया में आपको मुस्लिम मिलेंगे सबसे ज़्यादा। और ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं गाज़ा पट्टी। ये जो गाज़ा पट्टी है, यहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा मुस्लिम देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो गाज़ा पट्टी है, वेस्ट बैंक है, और ये गोलान है। ये अब देखिए, ये जो गोलान, इन तीन जगहों पर फ़िलिस्तीनों का कब्जा है। बाकी शेष एरिया जो आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में जिसका कब्जा है वो इजराइल का है, यहूदियों का कब्जा है। अब क्या हुआ कि जो गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलान, यहाँ पर जो हमास है आतंकवादी संगठन, और जो फ़िलिस्तीन है जिसके कहने पर वो चल रहे हैं, उनका कहने का मेन उद्देश्य ये है कि जो ये इजराइल की राजधानी है, जिसे हम कहते हैं इजराइल की राजधानी जेरूसलम को, अब देखिए ये यहाँ पर इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, तो ये कह रहे हैं कि ये फ़िलिस्तीन की है, इजराइल की नहीं है। मेन कहानी राजधानी को लेकर है। अब देखिए, वेस्ट बैंक, अब कहीं ना कहीं देखा जाए इस मैप में, आप देखिए बिल्कुल करीब है कि नहीं है, जो जेरूसलम है बिल्कुल जुड़ा हुआ है वेस्ट बैंक से कि नहीं है। तो अब ये यहाँ से हमला निश्चित कर सकते हैं। अब क्या हुआ
कि वेस्ट बैंक की तरफ से मोसाद ने हमला कहाँ पर किया, जेरूसलम में किया, और उसके बाद इजराइल ने हमला किसके ऊपर किया, गाजा पट्टी के ऊपर किया। अब देखिए क्यों, क्योंकि गाजा पट्टी पर कब्जा किसका है, फिलिस्तीन का है, और जेरूसलम पर किसका कब्जा है, तो इजराइल का है। मेन कहानी लड़ाई की यही है, और इन दोनों लड़ाइयों में नुकसान किसका है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अभी तो जो हुआ है वो इजराइल का हुआ है, लेकिन भविष्य में अगर नुकसान की अगर हम बात करें तो भविष्य में सबसे ज़्यादा नुकसान फिलिस्तीनों को होगा, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस कंट्री है और इतना आसान नहीं है कि इजराइल को वो लोग निपट दें। हो सकता है शायद खुद वो निपट जाएं। तो हम तो यही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच लड़ाइयाँ ना हो, जैसे चल रहा वैसे चलता जाए, क्योंकि लड़ाई में हमेशा आम जनता को नुकसान होता है, सैनिकों को तो नुकसान होता ही है। तो दोनों के बीच में समझौता हो जाए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप इतना याद रखना ये।